स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉलिजन थ्योरी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कॉलिजन थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी देखी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय अरेनियस। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब इस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी K = AE - EA अपॉन RT। यही इसका प्रिंसिपल है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें ये जो है अरेनियस फैक्टर या अरेनियस फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बताई थी, वो अरेनियस फ्रीक्वेंसी एक तरह से E और माइनस E तो हमारा है इलेक्ट्रॉन, माइनस E है जो है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, R इज हमारा गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, गैस कांस्टेंट हमारा फिक्स है। अरेनियस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर रिएक्शंस के लिए वेरिएबल्स है, यानी रिएक्शंस के लिए फिक्स रहती है। दैट मींस कोई रिएक्शंस के लिए अरेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किसी के लिए क्या होगी, वो अलग है। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे नई टर्म है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो हमें देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हम रिएक्शन कराते हैं ट्वाइस HI बनाना है, दैट मींस H2 + I2, ये रिएक्शन करके मिलाता है हमारा ट्वाइस HI। अब हमें इसके लिए अरेनियस इक्वेशन लगानी है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह सॉल्व करनी है। वो रिएक्शन कैसे होती है अब हमें उसे देखते हैं कैसे। देखिए ये HH + II ये मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, HI। ठीक है, अब हमें इसको एक तरीके से शो करेंगे। क्या होगा इसके अंदर, देखें इसके अंदर पहले क्या होता है, ये H ये H, तो ये H ये I ये I ये डॉट, ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर। दैट मींस क्या होगा, ये एक हमारी आती है ट्रांजिशन स्टेज, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन स्टेज। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो हमारे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेज से होके निकलेगा, एक्टिवेशन स्टेज से होके निकलेगा, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसी स्टेज को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जो एनर्जी हमें एक्टिवेशन स्टेज के लिए लाने के लिए देनी पड़ती है वो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी द एनर्जी विच इज कैपेबल फॉर द स्टेज ऑफ एक्टिवेशन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। यहाँ पे हमारे रिएक्शन कंडीशंस, यानी कोई भी टेम्परेचर वगैरह, और यहाँ पे हमारी इस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। इस रिएक्शन के लिए हमने अगर ग्राफ ड्रॉ किया ये वाला, यानी ये साइड तो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्टेंट एंड दिस साइड इज प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे तो क्या होगा HH + II, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस HI। दिस स्टेज हियर, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन स्टेज। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज क्या होगा, यहाँ पे HI HI, यानी ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जॉइंट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जॉइंट होगा, II का बॉन्ड ब्रेक होगा, HI जुड़ेगा, HI जुड़ेगा। दैट मींस ये बॉन्ड ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, HI में। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी which is denoted from E। ये होता है हमारा एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को किस में कन्वर्ट हो रहा है,
This stage is called transition stage or activation stage and activation energy. कोऑर्डिनेशन, देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी, Z जो हमने देख ली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ZEA मग RT या EA अपॉन RT, बोथ आर सेम। यानी जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको हम गैस कांस्टेंट और उसे डिफाइन कर देते हैं, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी जो हमने इसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में देखी है। अब आती है हमारी डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी। The energy required to get the activation stage is called activation energy, which is denoted from EA। ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें देखना है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है। जो अरेनियस था उसने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड है उसको एक सॉलिड सरफेस माना है, यानी जो रिएक्टेंट साइड है इस लाइक ए सॉलिड स्फीयर, यानी ये सरफेस क्या है, सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर पार्टिकल्स आके कॉलिजन्स करेंगे एंड रिएक्शन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अरेनियस द रिएक्टेंट सरफेस is like a solid sphere where the particles comes and then collision by which they get activation stage and convert into प्रोडक्ट। यानी अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारी रिएक्टेंट साइड है वो सॉलिड सरफेस है जहां पे पार्टिकल्स आएंगे, कॉलिजन्स करेंगे और रिएक्शंस क्या डन होगी यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था अरेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन। देखिए ये था हमारी अरेनियस थ्योरी। अब अरेनियस थ्योरी को इसमें क्या डिफरेंस टर्म्स आती है या उसके लिए जो बैरियर हैं या कॉलिजन्स हैं वो देखते हैं हम। जो हमने कॉलिजन थ्योरी में देखा था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेफिनेशन आपको बताई पर सेकंड में पर मोल्स में पर वॉल्यूम होने वाले कॉलिजन्स। अब ये क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल्स के लिए 10⁻25 टू 10⁻28 नंबर्स क्या होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ कॉलिजन। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट इज इफेक्टिव कॉलिजन एंड सेकंड इज नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। अब देखिए इफेक्टिव कॉलिजन, इन दिस कॉलिजन all particle coalesced and convert into product or called effective collision।
and in non-effective collisions mostly particle not polarized and some particles polarized which convert into प्रोडक्ट। ये होते हैं दो टाइप्स के कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन्स में क्या होंगे, जो मोस्टली पार्टिकल्स हैं आपस में कोलाइज होंगे एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उसमें से मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइज नहीं होते हैं, और जो थोड़े बहुत कोलाइज होंगे वो किस होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हम इसमें अगर 80% प्रोडक्ट गेट करते हैं तो इसके अंदर हम 40% प्रोडक्ट ही गेट करेंगे। यानी ये इफेक्टिव हो गया, ये नॉन इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है, देखिए हमारी जो रिएक्शन है वो क्या डन होती है, यानी जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यानी उसमें क्या होगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना या पुराने बॉन्ड का टूटना ही हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने और जोड़ने के लिए, यानी एडिंग और ब्रेकिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, देखिए उसका कोऑर्डिनेशन चाहिए, या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चाहिए। अगर यही सही नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन डन नहीं होगी। तो अब हमें एनर्जी देखनी है और कोऑर्डिनेशन देखना है। तो अब एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। अब एनर्जीज कौन सी आ गई हमारे पास, सबसे पहले आएगी इग्निशन, या एवरेज एनर्जी। फिर आती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से पहले हमें देखना है इग्निशन एनर्जी या एवरेज एनर्जी। देखिए क्या होता है एवरेज एनर्जी और इग्निशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to start the reaction or reactant to get the energy to change in प्रोडक्ट। यानी एनर्जी की वो मिनिमम क्वांटिटी या अमाउंट जो हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल चाहिए वो एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी या इग्निशन एनर्जी। अब सेकंड हमने देखा था एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड टर्म आई थी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, एक्टिवेशन स्टेज को गेट करने के लिए, यानी क्या हो जाएगा इसमें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज required to get activation stage from average stage is called activation
एनर्जी। यानी एक्टिवेशन स्टेज कौन सी स्टार्ट होती है, जहां से हमारी इग्निशन स्टेज जो थी वहां से एक्टिवेशन स्टेज तक की जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा नेक्स्ट होता है क्या था, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देख इसमें क्या होगा, मैंने क्या कहा, बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड्स ब्रेकिंग। अगर हमें बॉन्ड्स को बनाना है या तोड़ना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट शुड बी in proper way या atoms, molecules और substance should be in proper अरेंजमेंट। यानी क्या हुआ, जैसे जो हमारे पार्टिकल्स या तो वो अरेंज प्रॉपर होने चाहिए, या पार्टिकल्स कौन से होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस शुड बी अरेंज इन प्रॉपर अरेंजमेंट। दैट मींस जैसे हाइड्रोजन प्लस I2 इट मेक्स 2Hi। ऐसा नहीं होगा कि H2 प्लस 2Hi इज इक्वल्स टू I2। यानी जो रिएक्शंस है उसमें पार्टिकल्स रिएक्टेंट के प्रॉपर होने चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट को जोड़ दिया, कि एक प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को ले लिया और उससे हमारा रिएक्टेंट बना लिया। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, दिस इज एक्यूरेट वे। ये होता है कोऑर्डिनेशंस एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखते हैं हमें जो हमारी एनर्जीज थी, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, उसमें हमारी जो इग्निशन एनर्जी है वो कौन सी होती है उसे हम एक बार देखते हैं। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया कोऑर्डिनेशंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो ये हमारी एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड इग्निशन एनर्जी। यहाँ पे रिएक्शंस कोऑर्डिनेशंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड ईए। ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि क्या है, ये होती है हमारी एक्टिवेशन स्टेज। So this value from ignition energy to activation stage, this energy is called activation energy and this stage is called ignition energy। और ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट स्टेज है ही। ये होता है हमारा ignition energy। दिस एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। यानी जो हमारी रिएक्शन है उसको इतनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो कुछ एनर्जी चाहिए, जो आगे हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो सके, वो होती है हमारी इग्निशन एनर्जी। इसलिए हमने ये एक्टिवेशन स्टेज हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये इग्निशन एनर्जी हो गई। अब हम हमारा देखते हैं लास्ट अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, K इज इक्वल्स टू A माइनस अपॉन RT। ये हमारी अरेनियस इक्वेशन है। अब हमें क्या करेंगे, दोनों साइड में टेकिंग लॉग ऑफ दी साइड, क्या हो जाएगा, लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग A डॉट E अपॉन RT। अब क्या करेंगे, लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग A प्लस लॉग E अपॉन RT, देन लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA अपॉन RT, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग E। अपन क्या है, लॉग E इज इक्वल्स टू 1, देन लॉग K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग A माइनस EA अपॉन RT। लॉग A को इधर ले आएंगे, लॉग K
माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस के ई ए अपॉन आर टी। अब क्या करेंगे, लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम लेंगे यानी 10⁻⁴ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 के माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब क्या करेंगे 2.303 के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी माइनस लॉग ए। अब क्या करेंगे हम 2.303 को हमारे इस साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी माइनस, सॉरी अब ये माइनस में था तो इधर जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में लॉग ए। तो यानी हमारी ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, के इज इक्वल्स टू ए ई ए ऑन आर टी। दिस इज हमारी अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अरेनियस एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ अरेनियस। इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल के, कांस्टेंट निकाल के हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू या अरेनियस के अकॉर्डिंग हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं टेम्परेचर और उसकी। इसके थ्रू ही हम कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स गेट करते हैं। दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन।